Hello everyone. So today I will be discussing the next topic, which is education for peace, its meaning, concept and need. ये ना पेपर 19 का एजुकेशन फॉर पीस का टॉपिक है, यूनिट 1 से डील करता है, जो है एजुकेशन फॉर पीस एंड रोल ऑफ सोशल एजेंसीज। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में, जो है एजुकेशन फॉर पीस, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट और नीड। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन फॉर पीस, जिसे डिनोट किया जाता है पीई से, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैल्यूज, नॉलेज, स्किल्स को कल्टीवेट करते हैं ताकि एक ना हार्मनी मेंटेन कर सके अपने आप के साथ और दूसरों के साथ भी और एनवायरनमेंट के साथ भी, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या वायलेंस है उसको हम प्रिवेंट कर सकें या रोक सकें या ख़त्म कर सकें, ठीक है। So we can say that in introduction, education for peace, PE, is the process of cultivating values, knowledge and skills to foster harmony within oneself, with others and with the environment, aiming to prevent conflict and violence. अब बात करते हैं मीनिंग के बारे में, मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ फॉर पीस, ठीक है। तो इसमें ये आता है कि जो एजुकेशन है ना, उसका मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसा लर्निंग प्रोसेस जिसकी वजह से हम लोग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यू को गेन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या आता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर का चेंज आता है। और अगर हम पीस के बारे में बात करें, तो पीस के बारे में सिर्फ इतना सा नहीं है कि सिर्फ वायलेंस को खत्म करना है या उसको वो एब्सेंट हो, ठीक है, मतलब नेगेटिव पीस ही हटे। लेकिन पीस का मतलब ये भी होता है कि एक जस्टिस मेंटेन करें, ठीक है, न्याय को मेंटेन करें, इक्वालिटी मेंटेन करें, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करें, जो कि पॉजिटिव पीस होती है। अगला पॉइंट ये है स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब ये है जो डील करती है पावर्टी के साथ, डिस्क्रिमिनेशन के साथ, इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है, जो कि ऐसे सामने से आपको पता नहीं चलता कि किसी को हार्म या हर्ट करिए, लेकिन साइलेंटली अंदर ही अंदर लोगों को जो है वो, जिसके साथ भी ये सारी चीजें होती है ना, उनको मारती है, ठीक है। तो ये ना बहुत बड़े बैरियर्स रहते हैं पीस को अचीव करने के लिए। सो इन द मीनिंग वी कैन से दैट number first point is education here means any learning process that helps people gain knowledge, skills, attitude and values that lead to positive behavior change. Number second point is peace is not just the absence of violence, that is negative peace, but also the presence of justice, equality and human rights, that is positive peace. Number third is structural violence, refers to poverty, discrimination, inequality, etc., which silently harm people. These are main barriers to peace. अगला बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो आर डी लैंग के अकॉर्डिंग पीस एजुकेशन जो है वो एक रिस्पॉन्स है वायलेंस के लिए या कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ठीक है। और पीस एजुकेशन जो है वो हमें हेल्प करती है ताकि हम एक जस्ट और सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो बिल्ड कर पाए। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू आर डी लैंग, peace education is a response to violence and conflict, and it helps build a just and sustainable फ्यूचर। अगला है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि जो पीस एजुकेशन है ना, वो बच्चों को ये सिखाती है कि कैसे पीसफुली रहना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना है या रिजॉल्व करना है, वायलेंस नहीं करनी है और एक बेटर और फेयर सोसाइटी जो है वो बिल्ड अप करनी है। जो पीस एजुकेशन है वो लर्नर्स को हेल्प करता है ताकि वो गेन कर सके नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज। नॉलेज में क्या हेल्प करे, ताकि नॉलेज हो उन्हें पीस का, जस्टिस का, नॉन वायलेंस का। स्किल्स में ये हो ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाए, कोऑपरेट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। एटीट्यूड में आता है कि कैसे टॉलरेंस को अडाप्ट कर पाए, रिस्पेक्ट कर पाए और एम्पैथी डेवलप हो उनमें, ऐसा एटीट्यूड हो। वैल्यूज जैसे कि इक्वालिटी हो उनमें, जस्टिस हो और कंपैशन हो। तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो पीस एजुकेशन है ना, वो एम करता है ताकि वायलेंस को खत्म करा जा सके, ठीक है, एंड करा जा सके, इनजस्टिस को एंड करा जा सके और एक पीस का कल्चर जो है वो क्रिएट करा जा सके सोसाइटी में। सो वी कैन से दैट इन कॉन्सेप्ट, पीस एजुकेशन मीन्स teaching students
how to live peacefully, resolve conflicts without violence, and build a better, fairer society. It helps learners gain. Number first is knowledge about peace, justice, and non-violence. Number second is skills to solve conflicts, cooperate, and communicate. Number third is attitude to tolerance, respect, and empathy. And number fourth is values like equality, justice, and compassion. In short, peace education aims to end violence and injustice and create a culture of peace. अगला है मेन गोल्स क्या है पीस एजुकेशन के, तो 5 गोल्स को डिस्कस किया गया है। तो नंबर फर्स्ट है पीस और नॉन वायलेंस को जो है वो प्रमोट करना। नंबर सेकंड ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो भी पीसफुली। थर्ड पॉइंट ये है कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस को एनकरेज करना। नंबर फोर्थ ये है कि बच्चों को एम्पावर करना ताकि वो पीस को बिल्डअप कर पाए या पीस को जो है वो स्प्रेड कर पाए सोसाइटी में। अगला है ताकि जो है इंडिविजुअल जो हैं वो जस्ट फेयर और इक्वल कम्युनिटीज जो हैं वो बिल्ड कर पाएं। सो वी कैन से दैट इन मेन goals of peace education, number first is promote peace and non-violence, number second is prevent conflicts and solve problems peacefully, number third is encourage tolerance and acceptance, number fourth is empower students to become agents of peace in society, and number fifth is build just, fair and equal communities. अगला बात करते हैं नीड के बारे में, नीड ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। तो इसमें 9 पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट इज प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, नंबर सेकंड इज एनकरेजेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नंबर थर्ड इज कल्टिवेट्स रिस्पेक्ट, नंबर फोर्थ इज फोस्टर्स communication, number fifth is build inclusive societies, number sixth is nurtures critical thinking, number seventh is empowers individuals, number 8 is enhances global citizenship, and number 9th is creates a sustainable future. बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में जो है प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग। तो एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन ऑफ फॉर पीस जो है ना, वो फोस्टर करती है एम्पथी को, अंडरस्टैंडिंग को, सूझबूझ को, ठीक है, टॉलरेंस को इंडिविजुअल्स के बीच में जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं या डिफरेंट बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं। अगला है एनकरेजेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है ताकि उनमें ऐसी स्किल्स डेवलप हों जिसकी वजह से वो पीसफुली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएं और एक म्यूचुअली एक ऐसे सोल्यूशन पे आ पाएं जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो इन द फर्स्ट पॉइंट विच इज प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, उसमें ये बोला गया है एजुकेशन फॉर पीस फोस्टर्स एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस among individuals from different backgrounds. Number second is encourages conflict resolution. It equips individuals with skills to peacefully resolve conflicts and mutually beneficial solutions. Next is third point, cultivates respect. Education for peace teaches respect for diversity, different cultures and perspectives, promoting a harmonious coexistence. तो cultivates respect में क्या होगा कि जो एजुकेशन जो है पीस की वो इंडिविजुअल्स को सिखाती है, पढ़ाती है डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के बारे में। डिफरेंट कल्चर से लोग जो है वो बिलोंग करते हैं तो उनको उनकी भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के जो हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, ताकि एक हारमोनियस को एग्जिस्टेंस को हम प्रमोट कर पाएं। अगला है फोस्टर्स कम्युनिकेशन। तो पीस की जो एजुकेशन है ना वो एम्फसाइज करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर कि हम अच्छे से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएं, ठीक है, एक्टिव लिसनर्स बने, ना कि सिलेक्टिव और पार्शियल लिसनर्स बने, ठीक है। डायलॉग जो है वो भी हमारा एज अ टूल काम करे ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएं या प्रिवेंट कर पाएं। सो वी कैन से दैट इन द थर्ड पॉइंट कल्टिवेट्स रिस्पेक्ट, एजुकेशन फॉर पीस teaches respect for diversity, different cultures and perspectives, promoting a harmonious coexistence. Number fourth is fosters communication. It emphasizes effective communication, active listening and dialogue as tools
to prevent and resolve conflicts. अगला है build inclusive societies. तो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करके एजुकेशन के लिए हम पीस को क्रिएट कर सकते हैं या बिल्डअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जो कि पीसफुल हो। अगला है नर्चर्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये ना इंडिविजुअल को एनकरेज करती है ताकि हम क्रिटिकली सोच पाएं, एनालाइज कर पाएं सिचुएशन को, और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बाइसेस हो रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन कर पाएं और नॉन वायलेंट ऑल्टरनेटिव्स को जो है वो सीख कर पाएं। और अगला है एम्पावर्स इंडिविजुअल्स। तो एजुकेशन फॉर पीस जो है ना, वो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है ताकि वो अपनी आवाज उठा पाएं जस्टिस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए। So we can say that in fifth point, build inclusive societies by promoting inclusivity and equal opportunities. Education for peace helps in building peaceful and cohesive societies. Number 6 is nurtures critical thinking. It encourages individuals to critically analyze situations, question biases, and seek non-violent alternatives. Number 7 is empowers individuals. Education for peace empowers individuals to advocate for justice, human rights, and social equality. नेक्स्ट पॉइंट है एनहांसेस ग्लोबल सिटीजनशिप। तो पीस एजुकेशन जो है वो फोस्टर करती है एक सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप को, जिसकी वजह से कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, सॉलिडारिटी जो है वो नेशंस के बीच में प्रमोट होती है। नेक्स्ट है क्रिएट्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एम्पथी जो है वो डेवलप होती है पीस एजुकेशन से। अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ जो है वो प्रमोट होती है पीस एजुकेशन से। एक दूसरे के लिए ना रिस्पेक्ट भी आती है, ठीक है। और इससे ये भी होता है कि जो इंडिविजुअल्स है ना, उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ काम करना है ताकि हम एक जस्ट, इक्विटेबल जो है वो वर्ल्ड बना पाए और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वर्ल्ड जो है वो डेवलप कर पाए या बिल्ड अप कर पाए या क्रिएट कर पाए। So we can say that in eighth point, enhances global citizenship. It fosters a sense of global citizenship, promoting cooperation, understanding, and solidarity among nations. Number ninth is creates a sustainable future by fostering empathy, understanding, and respect. Peace education inspires individuals to work together towards a more just, equitable, and environmentally sustainable world. कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि पीस एजुकेशन जो है वो एसेंशियल है एम्पथी के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए, और एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो वेल बीइंग की तरफ काम करे, ठीक है, एक जस्ट, स्टेबल और हार्मोनियस ग्लोबल सोसाइटी बनाने के लिए काम करे। सो वी कैन से दैट इन कंक्लूजन, peace education is essential for fostering empathy, critical thinking, and conflict resolution skills, creating a foundation for individual well being and a more just, stable, and harmonious global society. With this, I end my topic here itself.